एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है रिगार्डिंग माई वेट लॉस जर्नी वो ये है कि आपने 28 किलो वज़न कितने दिनों में कम किया। इसका आंसर है कि मुझे पूरा 1 साल लगा है इतना वज़न कम करने में। और हो सकता है ये समय थोड़ा ज़्यादा मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड था और मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। मैंने ये वज़न कम किया अपने बेबी की डिलीवरी के बाद। तो मेरे पास एक न्यूबॉर्न बेबी था, पूरा उसका भी ख्याल रखना था। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही रहते हैं। हस्बैंड जो सुबह 8:30 बजे जाते थे तो रात में 8:30-9 बजे आने का ही उनका समय था। तो पूरे दिन मुझे ही बेबी के साथ रहना होता था और कोई नहीं रहता था घर में। तो बेबी के साथ अपने लिए टाइम डेडिकेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू अदरवाइज। अगर आप इस तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप जो लूज़ करें वो हमेशा के लिए वज़न आपका मेंटेन रहे, मतलब लूज़ भी करें और फिर मेंटेन भी कर सकें उसको, और साथ में पूरे नेचुरल तरीके से हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, कोई शेक्स और कोई गोलियां कुछ ऐसा कुछ भी लेकर नहीं। और दूसरी बात, विदाउट बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट्स, लाइक बहुत सारा पैसा खर्च किए बिना अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 5 हैक्स जो मैं अपनी वेट लॉस के दौरान, मतलब वेट लॉस जर्नी के दौरान मैंने ये 5 चीज़ें इस्तेमाल की और बहुत रिलीजियसली मैं इन चीज़ों को फॉलो करती थी। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपके भी वैसे ही रिजल्ट्स होंगे एंड यू विल बी सुपर प्राउड ऑफ योर सेल्फ टू। जैसे कि मैं अपने मतलब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे जितना प्राउड हूँ उतना ही आपको भी प्राउड फील होगा। सो वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आती है तो मेक श्योर थम्स अप ज़रूर हिट करें। पहली चीज़ ये है ना, सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ। पहला, जब भी मैं कोई मुझसे बोलता है कि मुझे वज़न कम करना है तो अगर मैं उनको बोलती हूँ आप अपने गोल सेट करिए और अपने गोल्स को फिर छोटे छोटे हिस्सों में एक्शनेबल छोटे छोटे बाइट साइज स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। तो उनका होता है कि हाँ मुझे ना 12 किलो वज़न कम करने हैं 6 महीने में, मतलब मुझे 1 महीने में 2 किलो वज़न कम करना है, ये हो गया उनका स्मॉल स्टेप। ऐसा नहीं है। कितना वज़न कम होगा ये आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी बहुत अलग है। हम सबका जो प्रकृति होता है वो बहुत अलग है, हमारी सराउंडिंग्स, हमारा फैमिली, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, सब कुछ बहुत अलग है। तो सेम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। जैसे कि आपको वज़न कम करना है तो आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे उसके लिए मुझे 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज करनी है। तो इसको अगर आप छोटे स्टेप्स में, अगर आपके पास 1 घंटा पूरा समय नहीं है, छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है अपने गोल्स को कि ठीक है मैं डिनर के बाद 15 मिनट माइल्ड वॉक करूँगी, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट माइल्ड वॉक करूँगी। मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ, मैंने जिस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करा स्मॉल स्टेप्स में। शाम में मैं 15-20 मिनट फास्ट वॉक करूँगी, स्लोप्स पे ऊपर नीचे करूँगी और आधा घंटा सुबह योगा करूँगी। जो एक्शन है ना, एक्शन रिलेटेड गोल्स बनाइए आप और रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स मत बनाइए। रिजल्ट्स जो है वो आपके हाथ में नहीं है, ओनली एक्शंस आपके हाथ में है। सिर्फ अगर आप उस बड़े से टारगेट पे फोकस करेंगे तो उतना बड़ा काम एक साथ करना बहुत असंभव लगेगा आपको। अगर उसी काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो आपको वो चीज़ पॉसिबल लगेगी और आप उसको काम करने के लिए, मतलब आप एक्शन जो है वो आपका शुरू होगा। नंबर 2, इस चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको बिल्कुल, बोलते हैं ना, अगेन वही बोलूँगी कि पल्ले से बिल्कुल गांठ मार लीजिए कि कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर आपको वज़न कम करना है या आपको कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में करनी है तो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क और उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। उसके लिए आपको अपने आप को, अपनी विल पावर को, अपने डिटर्मिनेशन को बिल्ड करना होगा। लाइफ में ना कुछ भी एक्चुअली में ईजी नहीं है। नो मैटर वॉट यू चूज़, डिफ़िकल्टीज विल ऑलवेज बी देयर। अगर हम वेट लॉस का ही एग्जाम्पल ले लें, सपोज अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे अपने आप को और फिट रखना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी डेडिकेशन उसके लिए लगेगी, विच इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो डिफ़िकल्टीज़ उस केस में होंगी। और अगर आप अभी जैसे हैं आप वैसे ही रहना पसंद करें, अगर आप सोचें कि नहीं यार इतना सारा मेहनत नहीं होगा, इतनी एक्सरसाइज हमसे नहीं होगी, या इस तरीके का खाना मैं नहीं खा सकती, मुझे रोज़ बर्गर पिज़्ज़ा जो भी है, एक ही बार हम जीते हैं, अच्छे से खाना है पीना है, तो अगर आप वो भी चूज़ करते हैं ना, भले उस मोमेंट के लिए आप वो चूज़ करें, बट हर वक्त आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और सच में दिल पे हाथ रख के आप खुद ये चीज़ सोचना कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप वेट लॉस करने के लिए या वज़न को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आपके दिमाग में हमेशा ऐसे तरीके
तरीके के ख्याल आते हैं कि यार मैं इस तरीके का शेप होता तो मैं ऐसी लगती, मैं ये कपड़े पहनती, लोग मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स देते, या फिर मैं पहले कैसी लगती थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ, अब मैं कैसी दिखती हूँ। जब भी आप अपने आप को देखते हैं, निहारते हैं, इस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में हमेशा आते हैं। ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, जो अगेन आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाता है। आप अगर फिट नहीं रहते हैं, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अगेन आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ऐड करती हैं ये चीज़ें। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं, थायराइड, पीसीओडी, ये सब भी आपकी लाइफ में ऐड होने के चांसेस, जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, जो अगेन आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाता है। सो नो मैटर वॉट यू चूज़, डिफ़िकल्टीज़ विल ऑलवेज बी देयर। आपको क्या डिफ़िकल्टी चूज़ करनी है, अगर ये आप डिसाइड करेंगे और खुद डिसाइड करके अगर आप अपनी डिफ़िकल्टीज चूज़ करेंगे तो मुझे लगता है लाइफ ज़्यादा बेहतर होगी। थर्ड हैक जो मेरी है वो ये है कि डोंट बी एक्सट्रीम, इंस्टेड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। एकदम एक्सट्रीम डाइट चेंज नहीं करना है आपको, छोटे छोटे स्टेप्स करिए। पहले आप बाहर का खाना बंद करिए, हफ्ते में डिसाइड करिए कि मेरे को हफ्ते में, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार फॉर एग्जांपल खाते हैं तो आप डिसाइड करिए कि मैं अभी हफ्ते में 1 बार खाऊंगी। उसके बाद उसको 15 दिन में 1 बार करिए, उसके बाद उसको महीने में 1 बार करिए, उसके बाद महीने में 1 बार भी जब जाते हैं तो उसमें क्या मैं बेहतर खा सकती हूँ वो चूज़ करिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, चाहे डाइट के हो, चाहे एक्सरसाइज के हो, चाहे लाइफस्टाइल के हो। कि बिल्कुल अगर आप कहाँ 10 बजे उठते हैं और आप सोचेंगे कि कल से मैं 5 बजे उठने वाली हूँ, तो वो कल कभी भी नहीं आने वाला। एक्सट्रीम्स करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। स्लो एंड स्टडी चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टाइल बनते जाएगी, आपकी लाइफ में हमेशा के लिए इंक्लूड हो जाएगी, और तभी आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप कुछ ऐसा कर देते हैं ना कि एक डाइट प्लान लिया 3 महीने के लिए, 3 महीने फॉलो किया, फटाफट वजन कम हो गया, क्योंकि वजन तो क्या है, पेट खराब होता है तब भी कम हो जाता है, बीमारी में भी वजन कम हो जाता है। तो वजन कम करना आसान है, लेकिन अगर आप उसको हमेशा के लिए कम करना चाहते हैं और इस तरीके से कम करना चाहते हैं कि उससे आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को कुछ हार्म ना पहुंचे, तो वो डिफ़िकल्ट है। उसके लिए परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है कि वर्क ऑन योर बेसिक्स। अब आपको एक्सट्रीम तो कुछ नहीं करना है, और शॉर्टकट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी आपने ये समझ लिया है, ये भी आपने जान लिया है। तो आपको करना क्या है, आपका वज़न कम कैसे होगा, ये भी आई एम श्योर आप सबको पता है कि आपको वज़न कम करना है तो उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ये 2 चीज़ें तो हर किसी को पता होती है। उसके अलावा 2 चीज़ें जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ कि आपको अच्छी नींद लेनी है, आपको अच्छा रेस्ट भी देना है अपनी बॉडी को। जब भी बॉडी को रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो उसको वो रेस्ट मिलना चाहिए, तभी आप अपना वज़न कम कर पाएंगे। और एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वेट लॉस में, वो है आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, आपको अपने स्ट्रेस पे काम करना होगा। और स्ट्रेस के साथ, बहुत सारे स्ट्रेस के साथ, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप वज़न कम नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना, आपके स्ट्रेस को आपको कम करने के तरीके आपको ढूंढने ही होंगे, उस पर आपको काम करना ही होगा। और इन बेसिक्स को फॉलो करने से ही आपको किसी भी हेल्थ रिलेटेड गोल को आप अपने अचीव कर पाएंगे। ये सब कुछ करने के बावजूद भी कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, कुछ डिफ़िकल्टीज ऐसी आ जाती हैं कि आप कितना भी डिटरमाइन हो, बट आपको वो करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़। जब भी आप अपने ट्रैक से उतरते हैं, वेट लॉस वाला जो आपने ट्रैक चूज़ किया है उससे जब भी आप उतरेंगे, वापस अपने ट्रैक पे जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करिए। और जब भी रोज़ इस चीज़ को क्वेश्चन करिए कि आज मैं ये नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई, उसका रीज़न अपने आप को दीजिए, और उसको पूरी तरीके से ओन करिए उस रीज़न को। और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि क्या ये मेरा ईविल माइंड है जो मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा है, या सच में मेरे लिए चीज़ करना पॉसिबल था ही नहीं आज। खुद को आप क्या आंसर करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहिए अपने आप से। ये आपकी जो ट्रूथफुलनेस है ना अपने साथ, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो येस, यहाँ पे करते हैं ये वीडियो ख़त्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो नीचे लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए आगे और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपके कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, जैसे डाइट पे, एक्सरसाइज पे, तो आप डिटेल वीडियो अगर उस पर चाहते हैं तो आप वो भी नीचे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर काम करने की और वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं जल्द आपको मिलूँगी अपने एक नए वीडियो के साथ, बट उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय बाय।